आइए मेरे साथ मिलकर के विश्वानी वाले मंत्र को श्रवण करेंगे। जिनके याद है वो साथ में बोलेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। बड़ी लंबी साधना आप लोगों ने की है और परिवार में बैठ करके प्रवचन करना बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन चलो आदेश का मैं पालन करता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवे। मंचासीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और हमारे बीच में नरेंद्र मुनि जी, संचालक महोदय जी और आर्य जगत की विदुषी बहन अंजलि आर्य जी, और हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान की पवित्र भूमि से चल करके आए आचार्य सोमदेव जी, भाई भानु प्रकाश जी और समस्त हमारी इस घटा आर्य समाज के सदस्यगण, डॉक्टर साहब और वंदनीय मात्र शक्ति सभी नौजवान साथियों। आइए, ये कार्यक्रम का सार है। बहुत विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन मैं अधिक समय न लेते हुए आपके बीच में थोड़ी सी बातें रखता हूं। और कार्यक्रम का जो सार है वो क्या उद्देश्य है, इस सत्संग को रखने का क्या उद्देश्य था, और इस ये मानव का जो जीवन मिला है कितने शुभ कर्मों से मिला है, बस थोड़ी सी बातें मैं रखता हूँ। संदेशात्मक आप श्रवण करेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत ही सुंदर कहा नीतिकारों ने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। याद रखना संसार के लोग, ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी साधना की कमी है। कभी जन्म होता है, कभी मरता है, कभी माता के गर्भ में शयन करता है जीवात्मा। और जब तक हम अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमको सुख और शांति आनंद मिलने वाला नहीं है। ये सार है जीवन का। आचार्य जी ने बहुत सुंदर कहा। मैं आपके बीच में पूछना चाहता हूं, हम सुखी रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं? हमने एक बार नैनीताल में पूछा तो सब व्यक्तियों ने उत्तर दे दिया कि नहीं, हम तो सब सुखी रहना चाहते हैं। कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख आते हैं। उसका कारण है जो हम जैसे हमारे कर्म हैं उसी के अनुसार हमको सुख दुख मिलता है। शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं तो ख का अर्थ होता है इंद्रियां। ख माने आकाश भी है। एक एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। संस्कृत में एक भंडार है। तो इंद्रियों की साथ में जब सुख कर्म जुड़ जाता है डॉक्टर साहब, तो सुख मिलता है। और इंद्रियों के साथ में जो दुष्कर्म जुड़ जाता है तो दुख मिलता है। जब हम वाणी से सुंदर बोलते हैं तो हमको सुख मिलता है, और यदि वाणी से कटु बोलते हैं तो दुख मिलता है। हाथों से शुभ कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, हाथों से दुष्कर्म करते हैं तो दुख मिलेगा। परमपिता परमात्मा ने जो ये हाथ दिए हैं, ये शुभ कर्म करने के लिए दिए हैं, और यदि इन हाथों से हम किसी को सताएंगे तो हमको दुख मिलेगा। ये पैर परमपिता परमात्मा ने जो दिए हैं सद्मार्ग के लिए दिए हैं, यदि हम कुमार्ग पे चलेंगे तो दुख मिलेगा। ये जो आंख दिया परमपिता परमात्मा ने अच्छा देखने के लिए दी है, यदि इनसे कुदृष्टि देखेंगे तो दुख मिलेगा। अर्थात इंद्रियों का जो संयम है वो सुख का कारण है, और इंद्रियों का जो असंयम है वो दुख का कारण है। तो मैं आपके बीच में बता रहा हूं, संपदा कथित पंथा इंद्रिया नाम ही संयम है। विपरीत अस्तु, बहुत सुंदर बात कही, विपरीत अस्तु अर्थात जो इंद्रियों का संयम है वो संपत्ति का मार्ग है, और जो इंद्रियों का असंयम है वो विपत्ति का मार्ग है। अर्थात ये निर्णय हमको करना है कि हमको संपत्ति का मार्ग अपनाना है, विपत्ति का मार्ग अपनाना है। और यही बात आचार्य चाणक्य ने बहुत सुंदर बात कही। इसी बात को आचार्य चाणक्य ने कहा, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया के लोगों,
ये धन संपदा, जमीन जायदाद, मित्र पत्नी आपको मिल सकती है दोबारा से, लेकिन ये जो मानव का शरीर है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मानव चोले को धारण करके हमको शुभ कर्म ही करना चाहिए। इसी बात को महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और कितने लोगों ने शंका की ऋषिवर से और जाकर के पूछा कि हे ऋषिवर, हम पूछना चाहते हैं कि संसार में सुखी कौन है। तो उन्होंने कहा कि सुखी तो वो है, किसी ने कहा कि जो धनवान है वो सुखी है। केचित वदंति धनहीन जनो जगन्या, केचित वदंति गुणहीन जनो जगन्या, व्यासो वदते अखिल वेद शास्त्र वेदांत, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि दुनिया के लोगों, कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास धन नहीं है धनवान सुखी है, कुछ कहते हैं गुणवान सुखी है, कुछ कहते हैं बलवान सुखी है। लेकिन महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमारे पास यदि धन भी हो और हमारे पास बुद्धि भी हो, लेकिन जो परम पिता परमात्मा की स्तुति नहीं करता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मौजूद है हर जगह परंतु नजर आता नहीं, और बिन योग साधन के से कोई पाता नहीं। बिना ईश्वर की उपासना के कोई सुखी नहीं रह सकता। तो मैं आपके बीच में बता रहा था कि जब खै के साथ, इंद्रियों के साथ सु जुड़ जाता है, सु, तो हमको सुख मिलता है। सुख उपसर्ग, जैसे पुत्र के साथ में सु जुड़ गया सुपुत्र, कु जुड़ गया कुपुत्र, और पुत्र संतान। तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि ये जो मानव का चोला हमको दिया है, ये बड़े शुभ कर्मों से हमको मिला है। हर संसार का पदार्थ अपने मूल स्रोत से मिलना चाहता है, याद रखना। हर संसार का जो पदार्थ है वो अपने मूल स्रोत से मिलना चाहता है। जैसे आपने देखी होगी, हमने नदी से पूछा, क्योरी नदी तू दौड़ी जा रही है, टेढ़ी बेड़ी दौड़ी जा रही है, किससे मिलना चाहती है? तो वो नदी कहती है कि मैं समुद्र से मिलना चाहती हूँ। और जब तक मैं अपने मूल स्रोत से नहीं मिलूंगी, मुझको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, और तब तक मैं प्रयत्न करती रहती हूँ, दौड़ती रहती हूँ। अग्नि से पूछा कि तू ऊपर को उठती है, अग्नि भी कहती है कि मेरा जो स्रोत है, मेरा जो भंडार है वो ऊपर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और मैं तब तक प्रयत्न करती रहती हूँ ऊपर को, जब तक मैं उससे नहीं मिल पाती। फिर जल से पूछा, जल ने कहा, दो शब्द मैं आपके बीच में रखता हूं, जल का और मन का स्वभाव नीचे को होता है, क्योंकि मन प्रकृति से बना हुआ है, और जल भी नीचे को, क्योंकि इसका जो स्रोत समुद्र है वो उससे मिलना चाहता है। हाँ, जल को भी हम ऊपर उठा सकते हैं और मन को भी हम शिव संकल्प वाला कर सकते हैं। मन बंधन का कारण है, मन मोक्ष का कारण है। जल को यंत्र के माध्यम से ऊपर उठा सकते हैं और मन को मंत्र के माध्यम से ऊपर उठा सकते हैं, मंत्र के माध्यम से ऊपर उठा सकते हैं। मंत्र कहते हैं विचार। जब हमारे अंदर अच्छे विचार हो जाते हैं तो हमारा मन शिव संकल्प वाला हो जाता है। तो हे दुनिया के लोगों, हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए। तो मैं जो आपके बीच में बता रहा था, संसार का हर पदार्थ अपने मूल स्रोत से मिलना चाहता है, और जब तक वो नहीं मिल पाता वो प्रयत्न करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा भी जब तक अपने मूल स्रोत से नहीं मिल पाता, ये भी बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार मरता रहता है, बार बार माता के गर्भ में आता रहता है। और जो वो समाधि के माध्यम से अपने परम पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, उसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। वो जन्म मरण के चक्र से छूट करके सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सुख किसको मिलता है? जिसके जीवन में त्याग होता है। कहते हैं शयनवत सुख दुख त्याग योगाभ्याम। एक सूत्र कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। शयनवत सुख दुख त्याग योगाभ्याम। कहते हैं कि एक शयन कहते हैं संस्कृत में बाज, और इंग्लिश में कहते हैं ईगल। ईगल माने बाज। बाज नाम का एक पक्षी है। वो बहुत दिनों से भूखा था, उसको एक मांस का टुकड़ा मिल गया, और जैसे मांस का टुकड़ा मिला वो आकाश में उड़ने लगा। उसके मन में आया कि एकांत में बैठ करके मैं कहीं इसका भक्षण करूंगा। लेकिन 8-10 पक्षी वे भी भूखे थे, उनकी भी दृष्टि जा पड़ी।
और उन्होंने सोचा कि इस मांस के टुकड़े को यदि हम छीन लेंगे तो हमारी कुछ भूख शांत होगी। अब बाज भी समझ गया और वे 10 पक्षी उसके पीछे, बाज के पीछे पड़ गए उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाज के मन में एक बात आई, मैं अकेला हूं, ये 10 हैं, मांस का टुकड़ा भी छीनेंगे, मुझे पीटेंगे भी, इससे तो त्याग कर दूं तो पिटाई से तो बचूंगा। क्यों जी उदयवीर जी, यदि त्याग कर दूं तो पिटाई से तो बचूंगा। तो तुरंत उसके मन में ऐसे विचार आए, उस बाज ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और वो जो थे पक्षी सारे उस पर टूट पड़े और बाज अपने जो है सुरक्षित रहा, वो पिटाई से बच गया, दुखों से बच गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां त्याग होता है वहां सुख होता है, जहां वियोग होता है वहां दुख होता है। याद रखना, जहां त्याग होता है वहां सुख होता है और जहां वियोग होता है वहां दुख होता है। जब हमें ये पता चल गया कि परमपिता परमात्मा की सृष्टि है, सारे पदार्थ उसके हैं, भाई वो कभी भी ले सकता है, तो हमको कभी भी दुख नहीं होगा। जैसे हमारे स्वामी जी हैं, कहते हैं कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी, किसी ने 2 साधु महात्माओं को 2 कंबल दे दिए और उन्होंने कहा स्वामी जी ठंड बहुत है, आप ठंड से आतुर हो, लेकिन हम तुम्हें एक कंबल देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों महात्माओं ने कंबल ले लिए। जैसे हमारे स्वामी जी हैं वे त्यागी थे, एक महात्मा जी थोड़े से स्वार्थ में आ गए। एक हाफता कांपता ठंड से आतुर नौजवान आया, उसने कहा स्वामी जी मेरी जान बचाओ, मैं ठंड से आतुर हूं, मुझे कंबल दे दो। बोले हमें बड़े मुश्किल से है, तुझे दे देंगे तो फिर हमारी सब्जी का क्या होगा। एक महात्मा जी ने कहा लो बेटे कोई बात नहीं, हम तो वृद्ध हैं, हम तो अपनी रात्रि नींद निकाल लेंगे, बेटे तू ज्यादा परेशान है, ठंड से आतुर है। उसने वो कंबल दे दिया और कंबल देकर के उस नौजवान को ऐसा लगा कि तेरे प्राणों की रक्षा की स्वामी जी ने। लेकिन जो दूसरे वाले महात्मा जी थे उन्होंने कहा तो मेरा है और मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन रात्रि के 12 बजे उस कंबल की चोरी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कंबल तो दोनों महात्माओं के पास नहीं था, लेकिन दुख कौन से को हुआ जिससे जबरदस्ती छीना गया। और जिसने त्याग पूर्वक दान कर दिया उसको सुख मिला, बल्कि दुख नहीं मिला। तो कहने का अर्थ यह है हम सभी जिस प्रकार से ठंड से आतुर व्यक्ति अग्नि की उपासना करता है और जो गर्मी से परेशान होता है वो जल की उपासना करता है और अपने आप को सुखी कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति दुखी है, जो परम पिता परमात्मा की उपासना करता है, वो दुखों से बच सकता है। क्योंकि हमें समय ऐसे मौके पर दे दिया गया कि परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि बहुत समय हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने इन विचारों को सुना और एक छंद कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है और इसी प्रकार से हम पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे। अपना मुकद्दर जो स्वम है बनाते, दुनिया की धुरी पर घूमती है। अपना मुकद्दर जो स्वम है बनाते, दुनिया उनकी धुरी पर घूमती है। मेहनत ही जिनका धर्म कर्म है, सफलता उनके चरण चूमती है, सफलता उनके चरण चूमती है। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल न मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी माता बहनें और जितने नौजवान साथी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के वैदिक संस्कृति को अपनाओ, अपने जीवन में सुखी हो जाओ और हम तभी सुखी होंगे, हमारा जीवन वेदानुकूल होगा। वेदानुकूल जिसका जीवन होता है वो सुखी होता है। अधिक ना बोलते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। इति ओम शम।